सो हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर एच सी वर्मा का जो पेज नंबर 16 है उस पे मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2.5 ठीक है वो वाला आपको करना है। एंड फिर एक और क्वेश्चन था एच सी वर्मा का ही पेज नंबर 26 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हम लोग जो है वो दोनों क्वेश्चन को करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इनिशियली इट माइट बी पॉसिबल कि आपको लगे कि ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है, बट अगर आप उसको करते हो तो आपको इजी लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर एच सी वर्मा मैं लिख देता हूँ, एच सी वर्मा पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 2.5, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ये लिख ही देता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन है वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। ध्यान से इसको देखना, ठीक है। कोई वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड जो है 5 यूनिट दे रखा है, ठीक है। एंड बी, वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 यूनिट एंड वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 6 यूनिट, ठीक है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 15 and cross product of A and B has a magnitude of 15 यूनिट, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन A and B। फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो बच्चों मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले जो जो दे रखा है आप लिख लो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब ये वाला कितना दे रखा है 5। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये वाला जो दे रखा है कितना दे रखा है 6, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या दे रखा है उन्होंने, देखो ये है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 15 यूनिट। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड इसका मैग्नीट्यूड, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड उसका मैग्नीट्यूड जो है कितना दे रखा है 15। देन बोल दिया कि मतलब एंगल निकालिए ए एंड बी के बीच में क्या होगा। लाइक ऐसे कर लो, ये ए है एंड ये बी है, ठीक है। ये ए है एंड ये लेट सपोज बी है। तो इसके बीच में एंगल क्या होगा, मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड कीजिए। तो आप वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो। एंड अगर आपके पास बुक नहीं होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देन फिर आगे देखना सॉल्यूशन, ठीक है। फिर मैं करता हूँ, आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। एंड तो अपने को पता है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। एंड इनटू में ये जो है डायरेक्शन शो करता है ए क्रॉस बी का। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो ये क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बच्चों, ए क्रॉस बी। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था। और ये वाला क्या डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन, हमने इसको कई बार देखा है, ठीक है। एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी सिंपल सा आपने लिखना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। और अपने को क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 15। तो पुट कर दो 15 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी दे रखा है, देखो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी दे रखा है 6, तो 6 पुट कर दो और साइन थीटा को छोड़ दो वैसे ही। तो ये क्या आ जाएगा सिंपल सा
तो ये 6 इंटू 5 13 मतलब 50 डिवाइडेड बाई, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 30, ये आएगा क्या 30, एंड 30 जो है साइन थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में, मतलब 15 डिवाइड 30 इक्वल टू साइन थीटा, मतलब थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया सिंपल सा 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये जो केस है तो अपने को पता है कि साइन थीटा 1 डिवाइडेड 2 क्या होता है, जब थीटा का वैल्यू अगर आप 30 डिग्री रखते हो तो साइन थीटा क्या आता है 1/2, मतलब थीटा इजिकल टू क्या हो गया 30 डिग्री हो जाएगा, या फिर थीटा इजिकल टू 150 भी हो सकता है। थीटा इजिकल टू 150 पे भी साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। ये आपने पढ़ा होगा ना, 10th में भी तो पढ़ा है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसलिए यहाँ पे थीटा क्या हो गया 1/2, और साइन 150 का भी वैल्यू जो है 1/2 ही होता है, तो इसलिए जो है आंसर हो गया साइन थीटा इजिकल टू 1/2, मतलब थीटा इजिकल टू 30 एंड 150। ठीक है, दोनों आंसर है, ये मोर देन वन चॉइस टाइप आंसर हो सकता है, 30 भी दिया हो 150 भी दिया हो तो दोनों करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एचसी बना पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 2.5। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं बच्चों, एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो लेक्चर को अटेंड करना ना भूलना, एंड प्लीज डू लाइक। ठीक है, कोई भी प्रश्न है कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर मोर लेक्चर। हम लोग इन फ्यूचर केमिस्ट्री का भी लेक्चर लाएंगे। मेरा एक्चुअली एग्जाम है तो एग्जाम के बाद मैं इसको फुल फ्लेज में लेकर के आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड। ठीक है, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड क्वेश्चन वगैरह करो। ठीक है, एचसी में लगाओ, सही बुक है, अच्छा बुक है, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू वेरी मच।